तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के एक लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर, जिसको हम लोग ज्योमेट्री नाम से भी जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 सर्कल का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के दिन एक बेसिक लेक्चर दिया था। अगर आपको नहीं देखे हो तो मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाके पहले वो देखो, उसके बाद ही आपको आज का समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उसमें आपको टेंजेंट थ्योरम पढ़ा के दिया है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी से आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों इसमें हार्डली 4 क्वेश्चन पूछे गए हुए, लेकिन इसके क्वेश्चंस के भी सब क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है। तो आइए हम इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया क्या? In the adjoint figure, the radius of a circle with center C is 6 cm. Line AB is a tangent of A. Answer the following questions. Okay. आपको सर्कल तो दोस्तों दिख ही रहा होगा। मैं ऐसा एक लाइन थोड़ा पेन से ड्रॉ कर दूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। ओके, आपको सर्कल तो दिख ही रहा है। इसका जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे ऐसा बोल कर रखा है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें इसमें 4 सब क्वेश्चन को फाइंड करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पहले को करते हैं। इसमें क्या लिखा है? What is the measure of angle CAB? इसका मेजर क्या और क्यों है? Y। इसका रीज़न भी हमें चाहिए। तो CAB मतलब जो A का है, इसका मेजर क्या है? तो आइए हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 1 सेकेंड, अब दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सब क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, सॉल्व। इसमें हम देखो, आपको क्या पूछा था? एंगल सी ए बी हमारा जो है 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। और क्यों है? टेंजेंट थ्योरम है। अभी आप बोलोगे तुमने ऐसे कैसे लिख लिया रे बाबा? अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे तुमने लिख लिया? क्या तुमने डाइजेस्ट से छापा? क्या? नहीं भाई, टेंजेंट थ्योरम है। कैसे मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मैंने कल के दिन आपको टेंजेंट थ्योरम था पढ़ाया, तो आप देखे होंगे। देखो, अगर कोई भी सर्कल हो, किसी भी सर्कल के अगर सर्कल के बाहर के हिस्से को अगर कोई भी लाइन छू के जा रही है, तो उसको टच करके जा रही है, हम उसको टेंजेंट कहते हैं। हमारा ये टच करके जा रहा है। अगर टच करके जा रहा है तो हमारा जो रेडियस का सेंटर है, अगर आप यहाँ से एक लाइन इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है। मैंने इस कंडीशंस पे इसको लिखा है। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा? सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी इसमें क्वेश्चन पूछे हुए, बहुत हार्ड नहीं है। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी? मतलब सी से लेके ए बी तक का हमारा डिस्टेंस क्या है और क्यों है? दोस्तों बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो और ईजी है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि रेडियस क्या है हमारे पास? रेडियस है। अभी आप बोलोगे कैसे? यहाँ पे देखो बोल के रखा है, सी इज रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। मतलब इसका जो सर्कल का जो रेडियस 6 सेंटीमीटर में पूछा ही ए बी, तो हमारा ए बी है कहाँ पे? इस सर्कल के रेडियस पे है ना, तो हमारा क्या हो गया? ए 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमें थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसको शॉर्ट मारने का समय दूंगा, आप टेंशन लो मत। आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस ए बी 6 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा इसमें इसका स्टेप्स वाले क्वेश्चन, आपको इसमें थोड़ा सा सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा। आपसे सबसे पहले क्या पूछा है वहाँ पे? 1 सेकेंड। डिस्टेंस जो हमारा है ए और बी का, वो 6 सेंटीमीटर दिया है और फाइंड करना है बी सी को। ओके, इसको फाइंड करना, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे? लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमारा पाइथागोरस थियरम का फार्मूला क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? तो अब अभी इस फिगर देखो, हमारे पास हाइपोटेनस क्या है? बी सी है ना। क्योंकि हाइपोटेनस क्योंकि ये 90 के अपोजिट, इसलिए हाइपोटेनस हो गया। तो हमारा बी सी क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अभी हमारा इसका साइड क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख लिए ए बी स्क्वायर। और हमारा देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है? हमारा ए बी बेस है और हमारा हाइट क्या है? तो ए सी। हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए सी। आप लोग इसको कैंसिलेशन करो और बेस पे लिखो ए बी स्क्वायर।
इतना आपको पता चल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें BC फाइंड आउट करना था। हमने यहाँ पे रखेंगे BC²। हमें AB दिया था 6, AB हमें दिया 6 सेंटीमीटर, और हमें दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे CA निकाला, मतलब AC होगा, तो ये भी हमें 6 सेंटीमीटर दे के रखा था। तो BC² वैसे ही रहने दो, 6 का स्क्वायर 36, और इधर प्लस आएगा 6 का स्क्वायर 36। हमारा इस सीरीज को हम लोग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। BC² = 36 + 36 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 72। 72 क्या हो गया, आपको आंसर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, BC को ऐसे रखेंगे इक्वल टू रूट में 72 दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट, आपको दिख नहीं रहा होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट। टेकिंग द स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हमने भाई यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका रीज़न भी देखते बता दिया। ओके, इतना समझ में आया होगा। फिर BC = अभी बताओ रूट 70 का क्या होगा, रूट 72 का क्या होगा, तो 36 × 2 रूट में। अब देखो 36 2 × 72 ही होता है। अभी अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो देखो 36 का स्क्वायर 6 होता है, 6 होता है, और 6 √2 होता है। ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू। ये क्या हो गया आपका फाइनल वैल्यू। आपको यहाँ पे BC भी फाइंड आउट होता है। मतलब हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 को सॉल्व कर लिया। अगर इसमें सॉल्व इसका चाहिए तो ले लीजिए। फिर हम लोग फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा उसको भी सॉल्यूशंस आज ही करवा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा ये देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, मतलब एंगल ABC का मेजर क्या होगा, एंगल ABC का मेजर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। हमें फोर्थ क्वेश्चन है पूछा, बहुत खुशी की बात है कि ऐसा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग का क्या पूछा था, एंगल ABC इक्वल टू, यही पूछा था ना कि ABC कितना है। तो मालूम है कि AC = AB 6 सेंटीमीटर होता है। अभी आप बोलोगे कैसे, देखो AC और AB कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर ही हुआ ना। देखो हमने यहाँ निकाला भी है, हमारा CA 6 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर, हमें अच्छा क्वेश्चन में बोल के रखा था। ये हमारा हो गया। फिर हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल ABC इज आइसोलेसस ट्रायंगल। क्या ले लेंगे, आइसोलेसस ट्रायंगल, जो कि हम लोग का ये कंसेप्ट पिछले साल का है, कंसेप्ट आइसोलेसस ट्रायंगल। तो आपको पता है आइसोलेसस ट्रायंगल के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे 90 डिग्री प्लस x प्लस, कैमरा ब्लर हो रहा है 1 सेकेंड फ्रेंड्स, आप ठीक है, 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो आपको पता ही चल गया। हमारा देखो x 2x हुआ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 इधर आएगा -90 डिग्री। फिर हमारा है 2x इक्वल टू 180 -90, हमारा हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। x को ऐसे रखते हैं, 90 डिग्री के अपॉन में 2 को हम लोग लेके क्या करते हैं, जाते हैं। फिर x को सॉल्व कर, देखो आप 45 2 × 90 ये हो गया करते 45 डिग्री। हमें x की क्या मिल गया, 45 डिग्री हो गया। मतलब हमने क्या हो गया, एंगल ABC जो हमारा है 45 डिग्री इसका आंसर से। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फोर्थ वाला भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आपको देखो ये यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सॉल्व किया, सेकेंड, थर्ड, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। फिर फोर्थ वाला भी ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आज एक और क्वेश्चन, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। उसके बाद आज के लेक्चर को करेंगे दी एंड। फिर लेके आएंगे कल एक और लेक्चर, तो उसमें बचे हुए प्रैक्टिस सेट के जो एग्जाम्पल रहेंगे उसको हम लोग कल सॉल्व करा के आपको दे देंगे फ्रेंड्स। तो क्या टेंशन नहीं लेने का, हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे सारे टॉपिक को आपके। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है देखते हैं उसको। इन द एडजॉइंट फिगर, हमें एक फिगर देकर रखा है, देखो इधर है। आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। इन द एडजॉइंट फिगर ओ इज द सेंटर, हमारा जो ओ है ये हमारा सेंटर है ऑफ द सर्कल। इस पूरे सर्कल का ओ जो सेंटर दिया है। फॉर्म पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम, हमारा जो सेगमेंट जो आर एम है एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट। क्यों, क्योंकि इस लाइन को छू के ही जा रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया। सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एन एंड, और जिसका जो एम और एन जो है टचिंग द सर्कल है। इफ़ क्यू आर, जो हमारा जो क्यू से आर तक का जो वैल्यू 10 है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 5, इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया होगा। हमें पूछा क्या है फ्रेंड्स, हमें पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ईच सेगमेंट टेंजेंट का कितना टोटल लेंथ है, मतलब ये जो यहाँ पे जो ये टेंजेंट है उसका लेंथ कितना है। आइए हम लोग उसी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं।
सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। एग्जांपल आप लोग क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से कैरी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमें यहाँ पे फिगर में क्या दिया है, एम आर, आपको दिखने नहीं रहा होगा, एम आर और आर एन ए हमें दे कर रखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम आर इक्वल टू एन आर, क्या हमारा ये टेंजेंट है, और क्या दोस्तों टेंजेंट के रूप में हमारे लिए काम आउट करता है। एम आर, अभी आप यहाँ पे सीधा देखो, आपको मिलेगा ओ एम आर ओ एन आर, क्या होगा ओ एम आर ओ एन आर, ओ एम आर ओ एन आर। तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल ओ एम आर इक्वल टू एंगल ओ एन आर, ये क्या है हमारा टेंजेंट थियरम है। कौन सा थियरम है, टेंजेंट थियरम से हमने उसको प्रूफ कर दिए। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री यहाँ पे फ्रेम होता है। अगर यहाँ पे देखो हम लोगों ने 90 डिग्री यहाँ पे फ्रेम कर दिया, तो हमारा यहाँ हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर, फिर एंगल एम जो हमारा 90 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, एम ही ना 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से लाइन गई, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट इसलिए। ओके, कंसेप्ट आपको इतना तो पता ही है, मैं कल के लेक्चर में आपको बताया था। एल एम एंगल एम क्या होगा हमारा 90 डिग्री। हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थियरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थियरम। हम लोग इस थियरम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा थियरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस क्या दिया हमने, क्या लिए ओ एम आर लिया, तो आप यहाँ पे देखो हमारा क्या कहाँ पे गया, ये रहा ओ एम आर, तो इसका हाइपोटेनस है ओ आर, क्योंकि 90 का अपोजिट है। हमारे यहाँ पे आ जाएगा ओ आर स्क्वायर, साइड हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा साइड हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, अब क्या बच गया एम आर स्क्वायर, हमारा बेस हो जाएगा एम आर स्क्वायर। दोस्तों हमें ओ आर कुछ दिया है क्या, यहाँ पे देखो दिया है, हमें जो ओ आर दिया 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो हम ओ के जगह पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर। हमें ओ एम नहीं दिया दोस्तों, हमें क्या नहीं दिया है, ओ एम भी दिया है। देखो कैसे, देन द रेडियस, जो पूरा जो सर्कल इसका जो रेडियस 5 सेंटीमीटर, अभी जैसे आप देखो रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो जो पूरा ये सर्कल है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो चाहे इधर कहीं भी मेरा 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमारा ओ एम क्या हुआ 5 का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हमें चाहिए। तो देखो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर स्क्वायर। इतना आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 इधर रखो, 25 इधर प्लस में इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -25 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अभी आप इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 75 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अभी भी दोस्तों एम आर ही स्क्वायर यहाँ पे भी चलेगा। अभी हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे अंडर रूट 75, हमारा यहाँ पे हो जाएगा एम आर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका रीजन में, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या ले लिया हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट इसको ले लिए हैं। देखो अब रूट 75 को कैसे सॉल्व करोगे, रूट 75 को सॉल्व करो, देखो 25 3 जा होता है 75, तो हमारा ये रूट हो गया। तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5√3 इक्वल टू एम आर, तो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमें ये पूछा था क्या, हमें क्या था पूछा, व्हाट इज द मेजर ऑफ, हमें क्या पूछा था हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, पूरे जो टेंजेंट का जो सेगमेंट का लेंथ है इसका क्या, तो हमारा टेंजेंट क्या एम आर और आर एन, हमें क्या मिला एम आर मिला, तो हमें आप लिखेंगे एम आर इक्वल टू आर एन, कितना मिला 5√3, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर हम लोग इसी का सब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करा के देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना ले लिए होंगे। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आपका इसी का सब क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ, मतलब इसका ये जो ये है इसका इतना मेजरमेंट क्या होगा।
बहुत ईजी है दोस्तों, मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। पहले बात है एंगल ओ एम आर हमारा हमें मालूम है कि 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऊपर भी इस्तेमाल किया था, इसलिए हमारा ओ एम आर का हो गया 90 डिग्री हो गया। और हमें ये भी मालूम है कि ओ एम हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कैसे? क्योंकि हमने उसको ऊपर अभी सब्स्टिट्यूट करके आ रहे हैं। हमारा ओ आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू को हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट करके आ रहे हैं, इसलिए हमें पता है। ओके, हम अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? ओ एम इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ओ आर। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने? कुछ रीज़न देखो। हमारा जो ओ एम है, ये जो ओ एम इसको हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ओ आर से, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक हमारा प्रॉपर्टी लगेगा, और वो हमारा प्रॉपर्टी का नाम क्या है दोस्तों? कन्वर्स। कन्वर्स मतलब ये बोलो कन्वर्स होता है तो उल्टा होता है। हाँ भाई, कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री प्रॉपर्टी, यही हमारा इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा हो गया यहाँ पे प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। आपको इतना तक समझ में आया? अभी हम लोग को फाइंड आउट करना हम लोग अभी कर लेते कुछ ही क्षण में। हाँ तो दोस्तों, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा ओ एम आर। हमारा इस तरीके से हो जाएगा एंगल एम आर ओ, चाहे ओ एम आर लिखो चाहे एम आर ओ लिखो, बात ये कि हमारा ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हमारा हो गया आंसर। अभी आप बोलोगे कैसे? देखो ये फिगर को देखो, यहाँ पे क्या दिया है, हमने क्या लिया है? एम आर ओ हमें आर ही पूछा था, हमने उसी को निकाला है। यहाँ पे देखो मैं लगाया कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 का प्रॉपर्टी। तो हमारा जो एम है ये 90 है, और इसका अपोजिट का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, तो हमारा कितना होगा? 60। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचेगा? 30, इसलिए हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिख लिया है। अगर आपको सेकंड का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करा के इधर ही सी का सब क्वेश्चन देता हूँ। इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया है हम लोग को। यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन ए? एम आर एन भाई, अभी इसी को हम लोग यहाँ पे एम आर ओ निकाले थे, अभी एम आर एन, मतलब वही कंसेप्ट हम लोग को इधर पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? एंगल एम आर एन, ये निकालना था। तो हमारा एम आर एन ए कैसे निकलेगा? एम आर एन ए कैसे निकलेगा? एम आर ओ, और दोस्तों कैसे निकल सकता है? एन आर ओ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, इस तरीके से हमारा निकलेगा। एम आर एन इक्वल टू, हमें एम आर ओ 30 डिग्री है मिला, तो हमारा एन आर ओ भी 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो भाई अभी ये दोनों तो हमारा ऑब्वियसली सेम ही है, इसलिए हमारा सेम हो रहा है। एंगल एम आर एन ए 30 प्लस 60 डिग्री हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका भी ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ले लेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, मैं सॉल्व करा के दे दिया हूँ। आप लोग का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके देंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।